हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज 4.5 में तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम उस क्वेश्चंस के आगे बताते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग 394 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मीन्स 394 वो भी क्या है, ऑड नंबर से है ना। तो मैंने आपको इसके पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि जहां पर सम पूछेगा वहां पर आपको विषम संख्याएं रखनी है, और जहां विषम संख्या कहेगा वहां पर आपको सम संख्याएं रखनी है, और जहां प्राकृत कहेगा तो वहां पर x, x+1, x+2, x+3, x+4 ऐसे आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें संख्या तो पता नहीं है तो हम उनको मानेंगे। तो यहाँ माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक। देखिए हमने क्या कहा था, पूर्णांक मतलब यहाँ तो x को आप हमेशा मानेंगे ही मानेंगे। x हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ये आपकी दो, मैंने क्या कहा था, जहाँ विषम रहेगा वहाँ सम संख्या है और जहाँ सम रहेगा वहाँ विषम। ठीक है, तो ये होगी। अब इन दोनों को क्या कह रहा है, वर्गों का योग कह रहा है ना। तो पहले इन दोनों का योग कीजिए और योग के बाद क्या कीजिए, वर्ग कर दीजिए ऐसे। और बराबर कितना दिए हैं, 394, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a², ये तो आपको हो जाएगा, ये होगा a² + b² + 2ab। b मीन्स 4, 2 और 2 दिन कितना हो जाएगा, 4 और x, ये हो गया बराबर कितना हो जाएगा, 394। अब x² जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा। ये वाला 4 यहाँ लिखा जाएगा और ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 394 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x² + 4x माइनस 390 बराबर 0। अब देखिए 4 2 से कट रहा है ना, तो 2 से बढ़ा भी दे सकते हो। 2 से ये कटेगा, x² बचेगा प्लस 2, 4 का था 2 हो जाएगा। 390 का आधा कितना होता है, 2 × 9 2 और 2 × 18, 2 × 5 10, 195। अब 195 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि माइनस करने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 195 आ जाए। ठीक है, अब ये करिए, हमने आपको बताया है। किससे निकालेंगे, एलसीएम की सहायता से निकालिए। 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 × 6 = 18, 0 × 6 = 15, फिर काटिए, नहीं कटेगा ना, 5 से काटिए, 5 × 9 5, 5 × 15, 13 × 9 13, तो 13 भी हो गया। और 5 से कितना हो जाएगा, 15। तो 15 में से 13 घटाइए, 2 बच जाएगा। 15 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा संख्या मिल नहीं। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करेंगे, x² प्लस, अब हमें ये करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे गलती करते हैं, पहले छोटी संख्या लिखते हैं। तो छोटी संख्या पहले मत लिखिएगा, यहाँ पर हमेशा बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ऐसे, x - 195 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये x अंदर से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा x² प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, तो पहले में x हो जाएगा यहाँ, तो x क्या बचेगा, x + 15 बचेगा। फिर -13 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना बचेगा, 15 बराबर 0। कॉमन मैंने लेना आपको सिखाया है, बताया है। ठीक है, इस वजह से मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब जो ब्रैकेट के अंदर उसको लिख लीजिए x + 15, और जो ब्रैकेट के बाहर उसको लिख लीजिए x - 13 बराबर 0। अब शून्य बनाइए, x + 15 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -15। तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि माइनस में आ गया, और जो माइनस में आता है वो आंसर होता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से x - 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13। तो हमें जो x का मान मिला है वो 13 है, मतलब 13 है, और 13 में तो जो कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 विषम पूर्णांक बराबर, x का मान कितना है, 13, और 13 + 2 कितना हो जाएगा, 13 और 15। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में आपको
सम बताया था और इस वीडियो में मैंने आपको विषम बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन प्लस तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा और जैसे जैसे मैं बताता हूँ आप उसको कॉपी में वैसे वैसे नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। फिर क्या है, शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए बस क्वेश्चन आपको पकड़ना है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है, जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो लिखते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या करें, कुल संख्या बताना है ना, तो लिखेंगे माना हंसों की कुल संख्या बराबर, अब जब पता नहीं तो क्या करेंगे, x मान लेंगे, तो माना हंसों की कुल संख्या बराबर x। अब क्या कह रहा है, तालाब के किनारे खेल रहे, तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या, अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या बराबर है कितनी, तो क्या लिखा है, टोली में हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल पे इतना है, बराबर है। तो कुल संख्या हमने कितनी मानी है, x, तो यहाँ x हो गया। x का करना क्या है, वर्गमूल में रूट लगाना, और ये कितने गुना है, 7/2 गुना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7/2 गुना। ये तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या हो जाएगी, मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है वही के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, हंसों की संख्या कुल संख्या के वर्गमूल, कुल संख्या में कितना माना है, x, और x का कर दीजिए वर्गमूल, और इसका कितना गुना है, 7/2 गुना है, ये इतना हो गया। फिर आगे लिखा है, शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तालाब में स्नान कर रहे हंसों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिए, 2 दिए ना, तो ये 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए और हंसों कुल संख्या निकाल लीजिए। यहाँ क्या करेंगे, हंसों कुल संख्या बराबर, यहाँ लिखेंगे कुल संख्या बराबर, तभी तो कुल संख्या आएगी, कुल संख्या बराबर कितना दिए, 7/√2, कितना हो जाएगा, 7√2, और ये x हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस ये 2, और कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, +2 उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, -2, ये हो गया -2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 7/2, ये हो जाएगा रूट में x। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा इतना आया, अब देखिए करना क्या है, तो करना हमें ये है, इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तभी ये रूट हटेगा, अन्यथा रूट नहीं हटेगा। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं, नहीं तो लिख लीजिएगा, चाहे तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, है ना, तो दोनों पक्षों में वर्ग करा दीजिए। यहाँ से लिखे x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 7/2 गुण s का होल स्क्वायर, ये कर दीजिए। अब ये तो फार्मूला बन जाएगा जी, क्या बनेगा फार्मूला, a² + b² - 2ab 4x हो जाएगा, बराबर 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, और √x का स्क्वायर x हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, नीचे वाला 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा, कंप्लीटली इससे करेगा, कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई x² से 4x² हो जाएगा, प्लस 4 का 4 से 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस फिर 4 4 जा 16 और x हो जाएगा, बराबर 49x, ये हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या करिए, ये जो 49x है उठा के इधर इसके पास रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² और प्लस 16 हो जाएगा, माइनस का 16x ये हो गया, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस 16 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन सिंबल माइनस का होता है ऐड करने पर, ठीक है। तो 16 और 49 जोड़िए कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से करीब 65 आना चाहिए, तो 915 हो जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा, आ गया 65, ये हो जाएगा। अब कुछ कटने वाला तो है नहीं इसमें, जब कुछ कटने वाला नहीं तो पहले इसको सीक्वेंस में लिखिए, बिगा सिलेंडर बनाइए, 4x² ये हो जाएगा, अब x का ये आएगा ना यहाँ 65x हो जाएगा, ये प्लस 64 यहाँ हो जाएगा साइड में, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब 16 का मल्टीप्लाई 4 से करिए, कितना हो जाएगा, मैंने आपको द्विघात समूह तोड़ना बताया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बताया, मैंने पहले ही वीडियो में आपको द्विघात समूह तोड़ना बताया था, फिर जाके हम इस एक्सरसाइज पर आए हुए हैं, ठीक है। तो 16 4 जा 64 होता है, तो प्लस करने पर 65 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 64, तो 64 बन जा 64, 64 प्लस 1 65, तो यहाँ हमारी क्वेश्चन बन गई, क्या बनेगी 4x² और ये क्या है 64 प्लस 1 हो जाएगा x प्लस 16 बराबर 0, ये हो गया है ना। तो यहाँ से तोड़िए कितना हो जाएगा 4x² ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 64x प्लस x हो जाएगा और प्लस 16 बराबर 0, ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन लेंगे कितना 4x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा x प्लस 16 ये बचेगा और प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 16 बराबर 0, ये बचा है ना। तो ये एक ब्रैकेट में लिख लीजिए 4x प्लस 1 ये ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 16 बराबर ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस में आएगा क्या, उसको मिस्टेक नहीं की है, अच्छा यहाँ माइनस में ये माइनस हो जाएगा ना, जब ये माइनस तो इसको भी माइनस बनाएगा और 4 कॉमन नहीं है तो x माइनस 16 हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, है ना, सब माइनस हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए थे। अब ठीक है ना, अब यहाँ से इसको शून्य बनाइए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 इधर हो जाएगा प्लस और ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये आया है 1 और दूसरा क्या हो जाएगा कितना x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा x बराबर 16। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा पूर्णांक में आता है, कभी भी फ्रैक्शन में भिन्न में नहीं आएगा। तो आंसर की जो कुल संख्या आएगी वो कितनी होगी 16 होगी, क्यों, क्योंकि 12.4 आपको भिन्न लिखा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे कुल संख्या बराबर अंशों की कुल संख्या बराबर 16 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरा भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।